एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है रसूलुल्लाह 52 में जवान दिखते थे इसलिए 6 साल की बच्ची से शादी सही है, ज़ैद पटेल। और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। What age is considered young for Zaid Patel? जैद पटेल कौन सी उम्र के आदमी को युवा गिनते हैं? According to Zaid Patel, 54 years old man is considered a young man. जैद पटेल के अनुसार 54 वर्ष के व्यक्ति को युवक माना जाता है। और जो ये बात कही गई कि बूढ़े थे, ये देखिए आधी बात बताई जाती है। क्या आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस मौजूद है कि उनकी बाल में एट द टाइम ऑफ डेथ भी टोटल बाल में 20 बाल सफेद थे। जो बताएं बाबा थे, ओल्ड थे, क्या पिक्चर पेंट किया है। वो जवान लुक्स में जवान थे, पूरी तरह से फुर्तीले, एनर्जेटिक थे। और आप देख सकते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुक्स के ताल्लुक से सहाबा बताते हैं कि हमने उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग किसी को नहीं देखा। ब्रेव थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, कमांडर इन चीफ थे, हाँ गुड अखलाक वाले थे, नेक इंसान थे, सच्चे इंसान थे, अस्सादिक अल अमीन लोग कहते थे, उनको ट्रस्ट करते आए थे। आप देखते हैं उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज है। अगर आप देखो इस ताल्लुक से, मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा कि टाइम पूरा हो गया आपका। अच्छा, इन्होंने एक बात कही थी कि रसूलुल्लाह जो वो खूबसूरत दिखते थे और उनके जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 15-20 वाइट बाली थे। तो इस हिसाब से अभी शाहरुख खान भी तो बहुत स्मार्ट दिखता है, सलमान खान भी बहुत स्मार्ट दिखता है। तो अब उसकी शादी क्या 9 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से कराना सही हो जाएगा? किसी का खूबसूरत दिखना बुढ़ापे में या उसका फिट होना, ये कहां से सही हो जाता है कि वो 9-10 साल की बच्ची से शादी करे और उसके साथ फिर हम बिस्तरी करे? तो पूरा जो कॉन्सेप्ट देता है इस्लाम इस बारे में, यही गलत है। एक बूढ़ा इंसान बच्ची के साथ शादी करे, ये कोई पसंद नहीं करेगा। जैद भाई खुद पसंद नहीं करेंगे, जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो खुद भी नहीं पसंद करेंगे। और दूसरी चीज के हजरत आयशा जो है वो रसूलुल्लाह की 89 की उम्र की हो गई थी, यानी 6 साल और 52 साल में आदमी आमतौर पे उसकी 89 होती है, 89 होते हैं। तो 89 की उम्र के बच्ची के साथ शादी करना ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही नहीं। आप लोगों का दिल कैसा करता है? आप कह रहे कि इसको जो है 9,000 10,000 लोग देख रहे हैं, उसको छोड़कर आप ये देखो कि ये सही है। ये कैसे सही हो सकता है? ये कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया, आपका टाइम खत्म हो गया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। ओह नो। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और छोटे छोटे मतलब क्लिप्स थे उनकी डिबेट के। इसके बारे में पहले भी हम काफी बार इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जैसे मैं ज़ैद पटेल से 100% अग्री करती हूँ। उस टाइम पे ऐसा होता था, आप लोग इस चीज को मजाक में लेते हो, आप लोग ये कहते हो कि अगर वो इस तरह से थे, मतलब हजरत आयशा अगर इतनी एज में, जैसे हम हजरत आयशा के बारे में काफी बार बोल चुके हैं कि वो मतलब उस टाइम पे जो है वो औरतें जो है वो जल्दी बालिग हो जाती थी, लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती थी। तो उस टाइम पे भी आप लोगों को हर एक चीज जो है वो ना वो जोक ही लगता है। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ जो है वो रेफरेंस के साथ ही बात करते हैं, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ लिंक्स इसके मिलते हैं या पता चलता है। जैसे ज़ैद पटेल ने भी कहा कि बहुत सी हदीसों से भी ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, वो जो थे उस एज में भी बहुत एनर्जेटिक, यंग दिखते थे। तो जैसे इन्होंने आगे से साहिल ने बोला, मैं इनके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी शाहरुख खान की और सलमान खान की। तो मतलब अभी भी ना इस एज में भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके बहुत फैंस और यंग गर्ल्स भी उनकी फैंस हैं। अभी
हालांकि वो 60 के करीब पहुंचने वाले हैं, सलमान खान भी और शाहरुख खान भी, लेकिन फिर भी उनके फैंस, और अभी भी उनसे अगर शादी करने को कहा जाए ना टीनेजर्स लड़कियों को भी, तो वो भी हाँ करेंगी कि हाँ भाई हमने शाहरुख खान से शादी करनी है। मतलब कि उर्फी जावेद इतनी चलो वो टीनेजर नहीं है, लेकिन इतनी वो तो नहीं है ना कि उनकी शादी होगी भी है या बूढ़ी है या उसके बच्चे हैं। उससे भी पूछा गया ना उसके इंटरव्यू में, तो उसने भी यही कहा था कि शाहरुख खान जो है ना वो मेरा वो है आइडियल है। अगर मतलब उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि अगर वो हामी भरे ना अभी भी शाहरुख खान शादी करने के लिए, तो उर्फी जावेद इज रेडी। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी लड़कियां अभी भी उनके बहुत फैन है। तो ये एग्जाम्पल, पहली बात तो ये गलत थी, और अगर गलत नहीं थी तो अगर आप ये सोचो कि अगर इनसे शादी करने के लिए छोटी एज की लड़कियां भी हामी बढ़ लेंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतलब इतने खूबसूरत, ये तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब इतने खूबसूरत थे, इतनी उनमें क्वालिटीज थी। उनकी क्वालिटीज की जो है वो जो कुफार थे वो भी जो है उनकी क्वालिटीज, यानी कि वो सादिक और अमीन उनको बोलते थे, उनकी क्वालिटीज के बारे में वो भी अच्छा बोलते थे। ये नहीं कि जैसे कहते हैं क्वालिटीज वो होती हैं जो आपका दुश्मन जो है ना वो आपके बारे में गिनवाए। आपके जो दोस्त है ना वो तो जाहिर सी बात है आपकी तारीफ ही करेंगे, हर वक्त वो यही कहेंगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। लेकिन अगर आपका दुश्मन आपकी तारीफ करता है ना तो असल तारीफ वो होती है। तो हमने बहुत सारी हदीसों से भी हमें पता चलता है कि कफार जो थे वो भी नबी सल्लम की तारीफ करते थे कि वो सच बोलते थे, हमेशा सादिक और अमीन थे, अमानतों का ख्याल रखते थे। तो ये तारीफ जो है ना ये काउंट होती है। ये जब हम इंडिया की मुख्तलिफ वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं या हम उनकी देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो भी हम बोलते हैं कि यार वो लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन असल तारीफ वो है जो बाहर से आके लोग करते हैं। जैसे हम बाहर से फॉरेनर्स की वीडियोस देखते हैं इंडिया के बारे में, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, तो हम भी उसे एग्री करते हैं कि भाई जो बाहर से आके उनका कोई लेना देना नहीं है, ना वो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन अगर तारीफ करे ना अपने मतलब मुल्क की, तो वो लगता भी है कि यार ये तो यहाँ का रेजिडेंशियल है, इसने तो करनी है, अपने मुल्क की तो सारी तारीफें करते हैं। तो बाहर का बंदा अगर करता है तारीफ वो होती है। तो और ज्यादा मैं इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, बहुत बार हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। तो भाई थे तो थे, उनकी शादी जाहिर सी बात है नताशा की उनके वालिद की मर्जी से हुई ना, उन्होंने खुद तो नहीं कर ली ना। तो उनके वालिद क्या वो भी जो है वो यही चाहते थे कि मेरी छोटी सी बच्ची की शादी जो है वो इस बुजुर्ग से हो जाए। जाहिर सी बात है वो भी जवान दिखती होंगी तो ही उन्होंने शादी की ना। और एज के बारे में यहाँ से ही जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन है ये माइनस हो जाती है कि कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसकी छोटी सी एज की बच्ची जो है वो किसी बाबे को पकड़ा दी जाए। तो ऑब्वियसली वो भी जवान थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शादी की उम्र के थे, तो ही इन दोनों की शादी हुई। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे जब साहिल ने एग्जांपल दिया ना शाहरुख और सलमान की, और उनको जो है वो नबी पाक से जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, नबी पाक जो थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, ये तो आम इंसानों की बात हो रही है ना। वो आम इंसान नहीं थे, जैसे हमने देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपने नबियों को जो है मौजे वगैरह दिए, और जो उनमें क्वालिटीज पाई जाती थी ना वो किसी आम इंसान में नहीं पाई जाती थी। जैसे जैद पटेल ने भी कहा कि जब उनकी डेथ का वक्त था तब भी उनके जो है वो दाढ़ी में तकरीबन कोई 20 के बाल थे। और जब आप में इतनी अच्छाइयाँ हो, मतलब आप में सिर्फ आप अच्छाइयों के पैकर ही हो, आप में एक भी बुराई ना हो, एक भी आदत ना हो, तो वो चीज भी आपको जो है वो बुरा नहीं होने देती। आप यंग ही दिखते हो, आप खूबसूरत ही दिखते हो। तो नबी पाक का कंपैरिजन किसी भी आम आदमी से मेरे ख्याल से करना ये बेवकूफ़ी है, जैसे साहिल ने अभी किया है, क्योंकि वो आला दर्जे पे है, उनके साथ तो मेरे साथ की नहीं जा सकती। तो वो यकीनन 52 में जो है वो यंग ही होंगे। और जहाँ तक बात रही हज़रत आयशा और नबी पाक की शादी की, तो इस पे हमने वाकई बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और आपको मौलवी का जो है वो रेफरेंस भी दिया था। तो इसमें इस हदीस में काफ़ी सारी कंट्रडिक्शन जो है वो पाई जाती है। कोई कोई क्या एज बताता है, कोई क्या एज बताता है। और मेरे ख्याल से ये जब से मतलब एक्स मुस्लिम ने या दूसरे लोगों ने जो है इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया ना, मेरे ख्याल से ये एंड तक जो है ये इसके ऊपर रहेगा ही, इख्तलाफ रहेगा। कोई कहता है कि 6 साल, कोई कहता है 9 साल, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं 17 या 23 साल में हुई है। तो ये वो जो है ये चीज़ वो है जो ना ख़त्म होने वाली है। तो इसके ऊपर जितनी बहस की जाए, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना वो बाल की खाल उतार से जो है वो उतरती ही जाती है। मतलब आपके पास अगर फारिग वक्त है तो आप इसके ऊपर जो है वो फजूल की बहस करते रहो ना। हमने अपनी बात से जो है वो हटना है कि नहीं उनकी एज ये थी, या मतलब इस साल में हजरत आयशा की शादी हुई, या आप लोगों ने इस बात से नहीं हटना। तो फजूल है इसके ऊपर मेरे ख्याल से बात करना। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।